हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इयत्ता चौथी मराठी सुलभ भारती का 18 लेसन है माझा अनुभव पहला, फर्स्ट अनुभव। वो यहाँ पे लेसन का नाम है माझा अनुभव। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे चित्र है, चित्र देखना है और हमें बताना है। अब यहाँ पे चित्र है, चित्र में दो लड़कियां हैं, वो जा रही हैं। एक के हाथ में फ्लावर्स है और एक के हाथ में फ्रूट्स है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। चंदन माझा व सुमाचा मित्र आहे। अब इन लड़कियों में से एक है रिहाना और दूसरी है सुमा। अब जो रिहाना है वो हमें अपना अनुभव बता रही है। उनका एक फ्रेंड है जिसका नाम है चंदन। तो दो लड़कियां, एक रिहाना एक सुमा, उनका दोस्त है चंदन, वो बीमार पड़ गया है। चंदन माझा व सुमाचा मित्र है, मतलब चंदन मेरा व सुमाचा माझा व सुमाचा मित्र आहे, मतलब चंदन मेरा और सुमा का दोस्त आहे। तो यहाँ पे कौन बता रहा है? रिहाना बता रही है अनुभव। तो आजारी पडला, वो मतलब चंदन बीमार पड़ गया है, म्हणून आम्ही त्याला भेटायला निघालो। म्हणून मतलब उसकी वजह से आम्ही। अब यहाँ पे बच्चों आम्ही का मतलब क्या है? यहाँ पे आम्ही का मतलब है हम दोनों। तो रिहाना जो है वो बता रही है कि हम दोनों, यानी कि रिहाना और सुमा दोनों फ्रेंड्स जो हैं, वो दोनों फ्रेंड्स हैं, वो चंदन को देखने के लिए उसके घर उससे मिलने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चंदन की तबीयत खराब है, उससे मिलने जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये दूसरे चित्र में क्या है बच्चों। दूसरे चित्र में दोनों पहुंच गए हैं चंदन के घर। आमी त्याच्या घरी पहुंचलो। आमी मतलब हम दोनों, रिहाना और सुमा दोनों चंदन के घर पहुंच गए। आमी त्याला फळे दिली, मतलब हम दोनों ने चंदन को फड़े मतलब फ्रूट्स, फूले मतलब फ्लावर्स, मतलब उन्होंने चंदन को फ्रूट्स भी दिया और फ्लावर्स भी दिया, क्योंकि चंदन की तबीयत खराब थी, वो अपने घर पे था और ये दोनों उसकी फ्रेंड्स थी, वो उससे मिलने गए थे, इसके लिए वो उसके लिए फ्लावर्स भी लेकर गए थे और फ्रूट्स भी लेकर गए थे, जैसे चंदन को अच्छा लगे। अब थर्ड चित्र में क्या है बच्चों? काळजी घे, वेळीवर औषधी घे, सुमा म्हणाली। अब देखिए बच्चों, सुमा उसमें से दो लड़की में से एक लड़की है सुमा। अब सुमा उसको बोल रही है कि अपना ध्यान रखो। किसको बोल रही है सुमा? चंदन को। ये वर्ड किसने बोला? सुमा ने बोला, क्योंकि आगे बच्चों क्वेश्चन आंसर में आपको ये क्वेश्चन है कि किसने बोला। ये सुमा ने बोला चंदन को कि अपना ध्यान रखो। वेड़ीवर औषधि गे मतलब टाइम पे, औषधि मतलब दवाई, टाइम पे दवाई लो। वो चंदन को एडवाइस कर रही है क्योंकि वो उसकी फ्रेंड है। तो ये सब किसने एडवाइस किया? सुमा ने। देखिए ये सुमा है। अब उसके बाद वाले चित्र में देखते हैं, तू लवकर बरा हो, मतलब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मग आपण खेड़ू, मजा करू। मी मनाली, मी का मतलब है रिहाना, क्योंकि यहाँ पे बच्चों मी का मतलब कैसे? अब ये जो स्टोरी है, अपना अनुभव जो है
हमें रिहाना बता रही है। तो रिहाना यहाँ पे मी का मतलब है रिहाना। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है मी का मतलब क्या है। मी मतलब यहाँ पे रिहाना, क्योंकि रिहाना हमें अपना अनुभव बता रही, अपनी स्टोरी बता रही, इसके लिए मी यूज किया गया है। अब जो यहाँ पे देखिए रिहाना चेयर पे बैठी है और रिहाना चंदन को एडवाइस कर रही है कि तू लव कर बर हो, मतलब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मग आपण हम लोग सब मिलकर खेलेंगे, बहुत मजा करेंगे। तो उसको एडवाइस दे रही, क्या बोल रही है चंदन को कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ और हम लोग सब मजा करेंगे, खेलेंगे। मतलब ये कौन बोल रही है, रिहाना बोल रही है चंदन को। अब अगले पिक्चर में देखते हैं क्या है, चंदन मणाला। अब यहाँ पे चंदन बात कर रहा है, रिहाना सुमा तुम्हाला बेटून मला आनंद झाला। अब चंदन जो है दोनों को बोल रहा है, अपने दोनों फ्रेंड्स को बोल रहा है कि रिहाना और सुमा तुमसे मिलने के बाद मुझे आनंद आया, मुझे मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई तुम दोनों से मिलकर। आता मला भर वाटत, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखो बच्चों, चंदन की तबीयत खराब थी, उसके फ्रेंड्स उससे मिलने गए, उसके लिए फ्लावर्स लेकर गए, फ्रूट्स लेकर गए और उसको एडवाइस भी किया कि जरा टाइम पे दवाई लो, अपना ध्यान रखो, तुम ठीक हो जाओ, हम जल्दी खेलेंगे। तो जब फ्रेंड्स ऐसे हेल्प करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगने लगता है, और चंदन को भी उसके वजह से बहुत अच्छा लगा और उसने बोला कि अब मैं तुमसे मिलकर, तुम दोनों से मिलकर बहुत खुश हुआ, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ठीक फील हो रहा है। आगे देखते हैं, चंदनाने आमचे आभार मान ले। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि लड़कियां बता रही है, अब वो घर जा रही है चंदन से मिलने के बाद। अब लड़कियां बता रही है कि चंदन ने हमारा आभार मतलब थैंक्स, हमें थैंक यू बोला चंदन ने। निघाताना चंदनाचा चेहरा हसणार होता। मतलब हम जब निकल रहे थे तो चंदन का जो चेहरा था काफी अच्छा खुश लग रहा था। ते हे पाहून आम्हालाही आनंद झाला, और वो देखने के बाद हम दोनों को भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि फ्रेंड्स को आपस में हेल्प करनी चाहिए। वो हेल्प करने गए, इसकी वजह से चंदन को बहुत अच्छा लगा और फिर वो खुश फील करने लगा, और उसको हंसते हुए देखकर सुमा और रिहाना भी खुश हो गए। अभी बच्चों करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब होता है, आपको मराठी में वर्ड दिया गया है, उसका इंग्लिश में मीनिंग लिखना है। माझा अनुभव, इसका मतलब है माय एक्सपीरियंस। आजारी, आजारी मतलब फीलिंग बैड या सिक, मतलब बीमार फील करना। आम्ही मतलब वी। बेटणे, बेटणे मतलब हियर टू विजिट, मतलब मिलना। काळजी घेणे, काळजी घेणे का मतलब है टू टेक केयर, मतलब अपनी ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। जब बीमार होते तो ध्यान रखते हैं ना बच्चों। औषध मतलब मेडिसिन, दवाई। भर वाटणे टू फील वेल, मतलब अच्छा लगना। भर वाटणे मतलब टू फील वेल, मतलब अच्छा लगना। लवकर बरा हो, गेट वेल सून। जब कोई बीमार होता है और हम उससे मिलने जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, गेट वेल सून, मतलब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मजा करूं मतलब विल एंजॉय, हम लोग मिलकर एंजॉय करेंगे। आभार मानने मतलब टू थैंक, मतलब उसने थैंक यू बोला ना, वो बोल रहे आभार मानने मतलब टू थैंक। हंसरा चेहरा मतलब स्माइलिंग फेस, मतलब हंसता हुआ चेहरा। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय में बच्चों क्या है, कोण कोण म्हणाले ते लिहा, मतलब हु सेड, किसने किसको। ये वर्ड्स जो है किसने बोले हैं। जब मैं लेसन करवा रही थी तब मैंने बोला था आपको कि किसने किसको बोला, ये आपको आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है काळजी घे, वेळीवर औषधी घे। अब बच्चों ये जो है सलाह किसने दी थी, चंदन को। ये जो एडवाइस थी मतलब अपना ध्यान रखो,
टाइम पे दवाई लियो, ये सुमा म्हणाली, मतलब ये चंदन को सुमा ने बोला। उसके बाद है तू लवकर बरा हो, ये जो एडवाइस थी ना कि तू जल्दी से ठीक हो जा, किसने बोला था चंदन को? रेहाना ने, जो अपना अनुभव बता रही है ना, रेहाना म्हणाली, मतलब रेहाना ने चंदन को बोला। आता मला भर वाटंत, चंदन म्हणाला, अब मैं ठीक फील कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ये किसने बोला? चंदन ने बोला। किसको बोला? सुमा और रेहाना को चंदन ने बोला। अब ये प्रश्न वाचा चौकटीत योग्य उत्तराचे क्रमांक लिहा। अब क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है और यहाँ पे जो है स्क्वायर बने हुए हैं, उसका यहाँ पे सही जो आंसर है उसका नंबर सिर्फ भरना है हमें। अब पहला मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। चंदनाला आनंद का झाला, चंदन को आनंद मतलब खुशी क्यों हुई? अब पहला पढ़ती हूँ। मैत्री भेटल्यामुळे मतलब उसके जो फ्रेंड्स आए थे उससे मिलने के बाद। दूसरा फळे मिळण्यामुळे मतलब फल मिलने के बाद। फुले मिळण्यामुळे मतलब फ्लावर्स मिलने के बाद। चंदन को क्यों खुशी हुई बच्चों? अपने फ्रेंड से मिलकर। तो पहला, तो हम लोग जो चौकटी है उसमें हम लोग पहला 1 नंबर ऐसा भरेंगे। यहाँ पे देखो मैंने टिक भी करके रखा है आप लोग के लिए। पहला नंबर मैत्री भेटण्यामुळे मतलब फ्रेंड से मिलने के बाद चंदन को अच्छा लगने लगा। दूसरा, मी हा शब्द कोण्यासाठी आला आहे, मतलब यहाँ पे जो ये शब्द है मी, जो लेसन है मी, मतलब जो अनुभव बता रहा है, कौन बता रहा है? मी शब्द किसके लिए यूज किया गया है लेसन में? तो होगा सुमा, रेहाना या चंदन। तो ये जो मी शब्द है रेहाना के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर देंगे। उसके बाद तीसरा, आम्ही हा शब्द कोण्यासाठी आला आहे, मतलब लेसन में जो आम्ही शब्द है किसके लिए यूज किया गया है? अब लेसन में ये जो शब्द है पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है। चंदन सुमा के लिए यूज किया गया है, या सुमा रेहाना, या चंदन रेहाना। बच्चों चंदन से मिलने के लिए सुमा और रेहाना गए थे, तो यहाँ पे इसके लिए जो ऑप्शन 2 है यहाँ पे हम लोग भरेंगे, क्योंकि चंदन से मिलने के लिए सुमा और रेहाना गए थे। तो यहाँ पे जो आमी शब्द है वो सुमा और रेहाना के लिए यूज किया गया है, क्योंकि उससे मिलने के लिए ये दोनों ही गए थे। उसके बाद है चंदन बरा झाल्यावर मुले काय करणार आहे, मतलब चंदन जब ठीक हो जाएगा तो सब बच्चे मिलकर क्या करने वाले हैं? अभ्यास मतलब पढ़ाई, या सहल, या पिकनिक पे जाएंगे, या मजा करेंगे। तो उसका आंसर होगा मजा करेंगे, तीसरा होगा। जब चंदन ठीक हो जाएगा तो सब बच्चे मिलकर मजा करने वाले हैं, खेलेंगे और मजा करेंगे। तो उसका आंसर होगा 3। तो मैंने यहाँ पे भर दिया है बच्चों 3, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, घटना क्रमांक अनुसार पुढील वाक्यांचा क्रम लावा, वाक्या समोरील क्रमांक मध्ये क्रमांक लिहा। अब बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपको सेंटेंस दी गई है। अब जो लेसन में जो घटना मतलब जैसे जैसे कोई चीज होती है ना, जैसे स्टोरी में पहले क्या हुआ था, दोनों फ्रेंड्स मिलने गए, उसके बाद चंदन को फल दिया, फ्रूट्स दिया, फ्लावर्स दिया, उसके बाद चंदन को एडवाइस दिया कि बराबर टाइम पे दवाई लियो और तुम अपनी ख्याल रखो। और रेहाना ने बोला कि हम लोग बहुत मजा करेंगे, बहुत हम लोग खेलेंगे, तुम ठीक हो जाओ। फिर उसके बाद चंदन ने क्या बोला कि तुम लोग आए मिलने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ। उसके बाद जब वो लोग जाने लगे तो चंदन ने उनको थैंक यू बोला। तो ऐसे ही जो जो पहले पहले मतलब हुआ था, पहले पहले वो लोग मिलने गए ना, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नंबर लगा के रखा है। पहला नंबर ये देखिए, ये है ना, चंदन माझा आणि सुमाचा मित्र आहे, मतलब पहला पहला जो इसको नंबर मैंने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे जब अनुभव चालू हुआ ना तो रेहाना बता रही थी पहले पहले लेसन में कि चंदन मेरा
और सुमा का फ्रेंड है। तो ये हमें जो है ना पहले नंबर पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा मैंने नंबर दिया है तो आजारी पड़ला, मतलब चंदन बीमार पड़ गया है। उसके बाद तीसरा नंबर मैंने दिया है आमी त्याचा घरी गेलो, मतलब हम दोनों मिलकर चंदन के घर मिलने उससे गए। उसके बाद चौथा मैंने नंबर दिया है आमी त्याला फड़े दिली फूले दिली, आमी मतलब हम दोनों ने उसको फ्रूट्स भी दिए और उसको हम लोग ने फ्लावर्स भी दिए। ये मैंने इसको चौथा क्रमांक दिया है, आप लोग देख सकते हैं। काळजी घे वेळेवर औषधी घे, सुमा म्हणाली, अब दवाई टाइम पे लो, अपना ध्यान रखो, ये सुमा ने बोला। इसको मैंने 5वां नंबर दिया है। उसके बाद 6th मैंने नंबर किसको दिया है, चंदनाने दोघींचे आभार मनाले, मतलब चंदन ने हम दोनों का आभार मतलब थैंक्स बोला हम दोनों को। तो ये लास्ट होगा, 6th होगा। तो देखिए आप अब अच्छे से देख लीजिए कि मैंने कैसे नंबरिंग की है, आपको भी वैसे ही नंबरिंग करनी है बच्चों। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खूब पढ़िए, खुश रहिए।